केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने बेंगलुरु पहुंचकर मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत सैयद अशरफ और उनके अहले खाना से मुलाकात की। हाल ही में सैयद अशरफ के छोटे भाई सैयद यूनुस का दिल का दौरा पड़ने से सिरा में इंतकाल हुआ था। सैयद अशरफ और सैयद यूनुस के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और पुरसा देने के लिए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कल शाम यानी 6 मई 2024 बरोज पीर बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में मौजूद सैयद अशरफ की रिहाइशगाह पहुंचे। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एमए सलीम, कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एचएस चंद्रमौली, भारत रत्न सीएनआर राव के दामाद प्रोफेसर रमेश, मारूफ आलिम दीन मौलाना हनीफ अफसर अजीजी, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर और दीगर मौजूद थे। इन तमाम अहबाब ने पेशे से किसान सैयद यूनुस के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। साहब हमारे अशरफ साहब हमारे बहुत अजीज़ हैं और कितने साल हो गए, 40 से भी ज़्यादा हो गए और तब से ताल्लुक़ इस ख़ानदान की तरह उनके छोटे भाई की वफ़ात हुई, ताज़ियत। इस मुलाकात के दौरान केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से हालात हाज़रा, मुसलमानों की जिम्मेदारी, हिकमत अमली, बैन मज़ाहिब इत्तेहाद, डाइवर्सिटी और कुरान मजीद के पैगाम पर तवील गुफ्तगू हुई। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमान कुरान मजीद की तालीमात को समझें, गहराई से मुताला करें, कुरान से इंस्पायरेशन हासिल करें, सब्र हासिल करें। कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करेंगे तो कतई मायूस या नाउम्मीद नहीं होंगे। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मौजूदा हालात में इल्ज़ाम तराशियां करने के बजाय मुसलमान अपना मुहासिबा करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान मजीद की आयतों, वेदों, संस्कृत के श्लोकों की रोशनी में अपनी बात रखी। जिनका वजूद सोसाइटी के लिए फायदेमंद नहीं है, वो झाग की तरह खत्म हो जाए। और जो इनके वजूद से लोगों को फायदा, मुसलमानों को नहीं, लोगों को फायदा पहुंचता है। मुस्लिमीन नहीं, और जिनके वजूद से इंसानों को फायदा पहुंचेगा उन्हें हम जमीन में जिंदा रखेंगे। इस मौके पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सैयद अशरफ से उनके देरीना ताल्लुकात रहे हैं। छोटे भाई की वफात की खबर सुनते ही उन्हें दुख व रंज हुआ और वो सैयद अशरफ व सैयद यूनुस के खानदान वालों से मुलाकात के लिए बेंगलुरु आए। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, एमएलए रिजवान अरशद और दीगर ने सैयद अशरफ और सैयद यूनुस के खानदान वालों से ताज़ियत का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ये मुल्क हमेशा से, इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे लगता है ये ब्लास्फेमी है। आप कौन हो मुझे टॉलरेट करने वाले? वो कहते हैं मैं हर ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा, और मेरे नजदीक ये समंदर तक जाने वाले मुख्तलिफ रास्ते। सर आखिरी सवाल, मुल्क की हालात क्या है ये भी हमारे सामने नक्शा है, और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया जिस दोराहे पर है फिल वक्त, तो ऐसे मौके पर क्या पैगाम देना पसंद? पता नहीं कौन से दोराहे की बात आप कर रहे हैं। जो मुल्क है वो उसमें मुल्क के सब लोग, उसमें बिलखुसूस में चूंकि जिस तबके जब तक आप ये तबकों से ऊपर उठिए ना, कभी तो कोई वक्त ऐसा आए ये तबकाती सोच कर करके तो अपने मुल्क को बांटे। अभी भी उसी रट में ही लगे रहेंगे। भाई कुछ ऐसा करिए कि दिलों को जीतने का काम करिए। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस, काबा बुनियादे खलीले आजरस, दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस। दिलों को जीतने का काम करिए, ये बंटवारे की जुबान बोलना पड़ेगा। अमन और इत्तेहाद की बात करने वालों को कमजोर समझा जाता है,
और उनकी हौसला शिकनी की जाती है, तो हर बात दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आपका अपना भी कोई एजेंडा है। अगर वो दूसरा कोई कुछ ही समझता हो, मेरे ऊपर तो हमले हुए, मैं तो अपने रास्ते से नहीं डिगा। अरे आप जो चीज को सही समझते हैं उसका सही होना आपको ताकत देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसे मामला पर जैसे ही सर उठता है तो फौरी तौर पर उसे वहीं दबा दिया जाता है, तो इन साजिशों का क्या ये सब दुनिया में ये सब चलता है, ठीक है सर। ये सब चलता है दुनिया में, ये कोई खास बात नहीं है, ये खास बात नहीं है। इन्हीं चीजों के खिलाफ हिम्मत से खड़े होना, उसी को ही तो दुनिया याद करती है। ठीक है। सैलाब के साथ बह जाना, उसमें कौन सी खास बात? आप मानते हैं कि नफरत का बाजार गर्म है इस वक्त? मैं तो मानता हूं कि अगर नफरत न होती तो ये मुल्क तकसीम क्यों होता? बताइए मुझे। अगर दिलों में नफरत न होती तो इस मुल्क की तकसीम करने की मांग क्यों होती? इस वक्त के उस वक्त और इस वक्त क्या वही विरासत चल रही है? कुछ लोग हैं जो मुल्क के तकसीम होने के बाद भी उस माइंड सेट को छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ हैं, एक तरफ? मैं दोनों तरफ मानता ही नहीं। मुझे हिंदुस्तान एक नजर आता है। ये खुदारा इस तरह सोचना बंद कर दिया। ठीक, शुक्रिया की जगह पर आप आए और उनके इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे आज केरला गवर्नर। हमारी पुरानी पहचान है, सो उनसे हमें भी मिलने आए इनके साथ, बस इतना ही। तो यहाँ पर जो है गुफ्तगू भी हुई और हालात हज़रा पर गुफ्तगू पैगाम भी नहीं, ये ताज़ियत के लिए आए हैं, इसमें कोई मकसद से या इससे नहीं आए हैं, सियासी या आए हैं। कुछ बातें आपस में जब बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं बस। आखिर में क्या मैसेज देना चाहिए सोसाइटी को? मैसेज क्या है, जो वो बोले, उनके जो ख्यालात हैं आला वसी ख्यालात हैं, अच्छे ख्यालात हैं। अगर सही तरीके से हम ख्यालात को लें तो और कोशिश करें उस ख्यालात से तो अमन इत्तेफाक सब होगा। डाइवर्सिटी की उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि डाइवर्सिटी आज से नहीं है, हज़ारों साल से हिंदुस्तान डाइवर्सिटी मुल्क है। वो डाइवर्सिटी का एक जो है वहाँ ये कोई नई चीज़ डाइवर्सिटी नहीं है, हज़ारों साल से डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान डाइवर्सिटी मुल्क है और रहेगा। उनके ख्यालात ठीक हैं। शुक्रिया। पिछले हफ्ते सैयद अशरफ साहब छोटे भाई साहब इंतकाल हो गया, अटैक हुआ। उस वक्त इलेक्शन के मुसफ़िर थे, मैं भी कहीं सफ़र कर रहा था, कैंपेन में थोड़ा मसरूफ़ रहा, तो मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया था, तो आज उनके पर ताज़ियत के लिए। सैयद अशरफ साहब जो हमारे दोस्त हैं, उनके भाई का इंतकाल हो गया, यूसुफ साहब का, यूनुस का, तो उनकी ताज़ियत के लिए आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर, केरला के गवर्नर भी आए थे, रहमान खान साहब भी आए थे, हम भी उसी लिए आए हैं। काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा, उनके बच्चों से भी मुलाकात की मरहूम के, और उन्होंने भी ताज़ियत पेश की। अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, बस यही मकसद था और कोई मकसद नहीं था। शुक्रिया। जनाब सैयद अशरफ साहब के जो ब्रदर हैं जिनका इंतकाल हुआ, उनकी ताज़ियत के लिए मुल्क की एक अहम शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा थी, हमें भी दावत दी गई। जनाब सैयद अशरफ साहब एक कुंबा परवर शख्सियत और उलमा उनकी अज़मतों के साथ हक़ शनासी, उलमा से ताल्लुक़, उसका नतीजा है कि वो कुंबा परवरी में मशहूर भी हैं और दोस्त अहबाब का ऐसा हल्का जो इल्मी हल्का है और तजुर्बाकार हल्का है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो सानहा है बहुत ही अजीम सानहा है। इस मौके पर मोहतरम सैयद अशरफ साहब को, उनके भाई, उनकी अहलिया,
ان کے بچوں کی خدمت میں تعزیتی کلمات پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سید اشرف صاحب کو، ان کے بھائی کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تعزیت اور غصے کا بھی اظہار کیا، اس موقع پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں ان کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے اپنی ساری مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکالا میرے لیے اور ٹریوانڈرم سے بنگلور آئے، آ کے کم سے کم 2 گھنٹے میرے ساتھ یہاں گزارے اور میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ انہوں نے اور کئی باتیں ایسی ہمیں سکھا کے گئے جو ہم ان چیزوں سے دور رہ گئے تھے۔ قرآن شریف کے تعلق سے انہوں نے اتنی باتیں بتائیں، آپ نے بھی سنا، آپ نے بھی ریکارڈ کیا اس کو، اور عالموں کے جواب بھی دیے انہوں نے، اور جواب جو ہے نا انہوں نے اسی انداز میں دیے، اسی اس میں دیے، قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے جوابات دیے۔ یہ میرے لیے بہت ہی یہ ہے کہ یہاں کئی ہندو بھائی بھی آئے تھے آج مجھے تعزیہ کرنے کے لیے، کنڈولنس کے لیے، تو وہ بھی جو ہے نا ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ جو ہے نا ان کے قائل ہو گئے۔ تو نہیں، میں عارف محمد خان صاحب کو جو میرے بڑے بھائی کے برابر ہیں، ان کو میں 1983 سے جانتا ہوں، میں 83 سے ہم ساتھ ہیں، اور 83 سے آج ہو گئے 50 سال کے آس پاس، 40 سال ہو گئے۔ 40 سال سے جب بھی ہم اس زمانے سے اب تک ہم ساتھ ہیں، ہمارے میں کوئی یہ نہیں ہوئی، ہم ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کو یہ لگا کہ دیکھیے جب وہاں سے یہاں آنے کا مطلب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ان کے تعلقات کیسے ہیں، تو میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ فری رہتے ہیں میں ٹریوانڈرم چلا جاتا ہوں، صبح سے شام تک ہم دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے کھائے پیے یہ کر کے پھر میں شام کو واپس بنگلور آ جاتا ہوں۔ ایسی ہماری یہ ہے، گھریلو ہمارے تعلقات ہیں، اور ان کا یہ بڑپن ہے کہ انہوں نے وہاں سے یہاں تک آئے اور یہاں سے سیدھے واپس جا رہے ہیں، وہ صرف مجھ سے ملنے کے لیے اور میری فیملی سے ملنے کے لیے آئے تھے، میرے بھائی کے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے انتقال پہ جو ہے نا اپنا گہرے صدمہ اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان اور شیواج نگر کے ایم ایل اے رضوان ارشد اور بھی دیگر احباب یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے کئی احباب آئے، اس میں رحمان خان صاحب بھی آئے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے رضوان ارشد صاحب بھی آئے اور مبین منور صاحب بھی آئے اور عبید اللہ شریف صاحب بھی آئے، اور دوسرے جو ہے نا جناب سلیم صاحب بھی آئے تھے آپ کے آنے سے پہلے، جو ہے نا ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جو ہے سلیم صاحب بھی آ کے گئے، ان کو جلدی میں تھے، وہ جلدی جانا تھا ان کو چلے گئے، اور کئی لوگ آئے یہاں ملنے کے لیے۔ تو اسی میں جو سب کا میں شکر گزار ہوں، سبوں نے مجھے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے اور مجھے صبر کی تلقین بھی دی ہے۔ شکریہ۔ اچھا، تھینک یو۔